के आवाज में मैं हूं आप मन संग प्रकाश। अब खबर 36 में प्रदेश की खबर के बात कर लेथन। धान के समर्थन मूल्य में महज 53 रुपया के बढ़ोतरी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार ऊपर हमला करिस। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार ला किसान मन के साथ अन्याय करैया सरकार करार दिहिस। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे आरोप लगाइस कि कोरोना संकट में जिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान केंद्र सरकार करे रही से वो पैकेज के एक पैसा भी किसान मन के खाता में नहीं आए हैं। मंत्री जी ने देश के किसानों को संदेश दिया था। हम उम्मीद करते थे कि सप्लाई चेन के बारे में कोई बातें कही जाएगी। नंबर एक। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि किसान को अवसर मिला है कि अपना फसल कभी बेच सकते हैं, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सप्लाई चेन के बहाने प्रधानमंत्री जी किसानों को ये फसल बेचने के लिए कोई माध्यम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसान अब स्वतंत्र है। और आपकी जानकारी में मैं बता देता हूं, ये आजादी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं ना, वो एकदम असत्य बात कह रहे हैं। किसानों को पहले भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार था। इस लॉकडाउन के पहले हमारे खुद के इलाके का टमाटर पाकिस्तान तक किसान बेचते थे और उनको कीमत मिलती थी। तो ये असत्य बातें प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और सप्लाई चेन के बारे में जैसे बात हुई, पिछली बार कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा था, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हम लगातार मक्का का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस साल लगभग समर में 7.5 लाख हेक्टेयर में मक्का का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले बार 1765 रुपया था। आज उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और वृद्धि किया गया, लेकिन बाजार में मक्का केंद्र की किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं खरीद होने के कारण 1100 रुपया से ऊपर कीमत किसानों को नहीं मिल रहा है। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह किया था, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस तरीके से घोषित करना है तो केंद्र की एजेंसी होती है, ट्राइफेड होता है, नाफेड होता है, एनसीसीएफ होता है, किसी भी एजेंसी से एफसीआई के माध्यम से जैसे चावल खरीदते हैं वैसे हमारे उत्पादों को खरीद करने की ये सप्लाई चेन के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो कोई व्यवस्था करे। लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र का इसमें कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दिया। जहां तक धान के एमएसपी की बात है, ये बहुत अल्प है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को जो दे राशि है 2500 रुपया प्रति क्विंटल पिछले साल से दे रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। केंद्र सरकार का ये 53 रुपया की वृद्धि आप कैलकुलेट कर लेना। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2500 रुपया की बराबरी करने के लिए 53 रुपया के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसको आगामी 16 साल की अवधि लगेगा। 16 साल। जो काम छत्तीसगढ़ सरकार 1 साल पहले शुरू कर दिया है 2500 रुपया देना, उस सीमा तक पहुंचने के लिए आज जिस प्रकार 53 रुपया की वृद्धि प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने किया है, उसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो किसानों को दिया जा रहा है उसको पहुंचने वहां तक पहुंचने में लगभग 16 साल लगेगा। तो किस प्रकार किसानों की मदद कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब घोषणा हुई तो मैं उम्मीद करता था, एक तो सप्लाई चेन की बात मैंने कही, दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात मैंने कही, और तीसरी प्रमुख बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार ने घोषित किया हुआ है, पिछले साल से दिया जा रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ में अभी तक जो किसानों को इस साल का किस्त है वो मुश्किल से 2 लाख किसानों तक पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख पंजीकृत किसान हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा है
कि कम से कम 7,500 रुपया और पहला एडवांस 10,000 रुपया, 6,000 रुपया ये साल में। और बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि 500 रुपया निराश्रित पेंशन है और 2500 रुपया के सम्मान के लायक को छत्तीसगढ़ के किसानों को, देश के किसानों को समझते हैं। तो ये जब पैकेज घोषित हुआ तो मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी वृद्धि किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र सरकार ने केवल 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही। ये संपूर्ण पैकेज लोन मेला का एक हिसाब है। अभी भी मैं कह रहा हूं, प्रचलित योजनाओं के सिवाय केंद्र शासन के द्वारा घोषित योजनाओं में किसानों के लिए किसी भी योजना में 1 रुपया की भी रियायत या व्यवस्था या सपोर्ट, फिर से सुन लीजिएगा, 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। इसलिए ये समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है, मैं समझता हूं वो किसानों के साथ अपमान है। केंद्र सरकार को अपनी नीति में, अपनी घोषणा में पुनर्विचार करना चाहिए।